राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा फिर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो रिणवा 26 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के चूरू में होने वाली सभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पूर्व मंत्री रिणवा के पास कांग्रेस व भाजपा हाईकमान द्वारा पार्टी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान रिणवा के साथ जो कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं से राय मशवरा कर रिणवा किसी फैसले पर पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान रिणवा भाजपा से बागी हो गए थे, जिसके कारण पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और अब ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल द्वारा रिणवा को सदस्यता ग्रहण करने के प्रस्ताव भिजवाना रतनगढ़ की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अब यह तो कल ही स्पष्ट होगा कि रिणवा किस पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि रिणवा पीएम मोदी के साथ फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी व सांसद राहुल कस्वा आज रतनगढ़ दौरे पर रहे। कृपलानी व कस्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26 फरवरी को चूरू में होने वाली सभा को लेकर आज विधायक अभिनेश महर्षि के निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि चूरू में प्रधानमंत्री की सभा ऐतिहासिक होगी और पूरे जिले सहित पड़ोसी जिलों के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाजपा मिशन 25 का राग अलाप रही है और जिले में तो दो बड़े नेताओं की दूरियां रहेगी, तो मिशन 25 कैसे पूरा होगा, तो उन्होंने प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कस्वा का नाम लेते हुए कहा कि सभी नेता जिले के एक हैं और किसी में मतभेद नहीं है। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर मोदी एक बार पुनः आसीन हो। जब उनसे कहा गया कि हम लोगों ने नेताओं के नाम नहीं लिए और अगर विवाद नहीं है तो आपने इन दोनों के नाम अपने किस आधार पर लिए? देखिए, मैं इस लोकसभा में इसमें प्रधानमंत्री की सभा का इंचार्ज के नाते कह सकता हूँ कि पिछली बार जब मैं बैठक में मुझे कहीं नहीं लगा कि दो यहाँ पर दूरी है, चाहे माननीय राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे राम सिंह जी कस्वा या राहुल जी कस्वा हो, हमारे विधायक हो, सब मिलकर इस मिशन को पूरा करने में लगे। मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आया शुरू में कि हमारे को दो मतभेद है। आपने बिना नाम लिए नाम कैसे बता दिए? दोनों यही है, पता है ना सबको, कहने की जरूरत क्या है। जिस पर कृपलानी ने कहा कि कुछ पार्टी विरोधी लोग इस तरह के जिले में हवा बना रहे हैं कि राठौड़ व कस्वा में दूरियां है और इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी था कि किसी भी नेता में आपसी मतभेद नहीं है। प्रश्न किया कि राजेंद्र राठौड़ इस बार लोकसभा की टिकट कस्वा की कटा सकते हैं, तो इस प्रश्न पर कृपलानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें बड़े नेता किसी को टिकट दिलवाने व कटवाने में सक्षम नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट देती है और इसी प्रयोग के अंतर्गत विधानसभा चुनाव में रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि को टिकट दी गई थी। पत्रकारों ने जब सवाल किया, अच्छे रिपोर्ट कार्ड पर भाजपा टिकट देती है तो फिर जिले में 4 स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों की पराजय क्यों हुई? जिस पर कस्वा ने जवाब देते हुए कहा कि विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रही थी। राजगढ़ की बात करें तो केवल 1000 करोड़ के विकास के कार्य वहां करवाए गए थे, लेकिन जनता जनार्दन है, उन्होंने भाजपा को नकार दिया और ऐसे ही अन्य 3 क्षेत्रों में हुआ है। विधायक 9 नई ट्रेनें थी, कॉलेज था, बस स्टैंड था, आरओ भी था। उसके बाद में भी उन लोगों के चुनाव हारे जिन्होंने आज तक एक ईंट रखी नहीं। 10 साल से कांग्रेस का वहां पे एक एमएलए भी नहीं था और जो था वो 10 साल पहले कौन थे, दूसरे थे, फिर भी लोगों ने उनका साथ निभाया है। ये मंथन तो हमको भी करना है और आप मीडिया हो, आपको मंथन करना पड़ेगा कि क्या विकास के नाम पे जीतते हैं कि हम, अगर कमी है तो हारे तो कोई दिक्कत नहीं। 1000 करोड़ से रनिंग के वर्क किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं थे, उसके बावजूद भी हार देखनी पड़ी, तो जनता का निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा। अभिनेश महर्षि ने कहा कि उनको टिकट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार को देखते हुए दी है। इससे किसी भी स्थानीय नेता की भूमिका नहीं है। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। रतनगढ़ के चर्चित 38 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या मामले की गुत्थी तीसरे दिन भी नहीं सुलझ पाई। रतनगढ़ के वार्ड 3 में स्थित कीर्तिनगर में 21 फरवरी को अनीता शर्मा की गला दबाकर हत्या करने के केस की गुत्थी
सुलझाने में पुलिस के उच्च अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह एडिशनल एसपी सतनाम सिंह, डीवाईएसपी नारायण दान व सीआई हरजिंदर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे तथा करीब 2 घंटे तक मृतका के पति संजय शर्मा से कड़ी पूछताछ की। साथ ही पुलिस ने मृतका के पड़ोसी के घर भी पूछताछ की तथा उपस्थित लोगों से काफी देर तक पूछताछ की। वहीं अनीता के पीहर के लोगों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन रात तक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने में पुलिस असफल रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार अलग अलग एंगल से पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने में जुटी हुई है।